हमारे साथ में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य, वो खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि इस पूरे मुद्दे पर ब्रजेश पाठक बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है, बटुकों का सम्मान किया जाएगा और जिस तरीके से अपने घर बुलाकर उनका सम्मान किया गया। अविमुक्तेश्वरानंद जी, प्रयागराज की घटना अभी 1 महीना करीब करीब हो चुका है। मौनी अमावस्या के दिन यह घटना हुई थी। मुख्यमंत्री सदन में बयान उन्होंने दिया हुआ है। अब जैसे मैंने कहा कि ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री 100 बटुकों का सम्मान करते हैं, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? क्योंकि ब्रजेश पाठक कहते हैं कि चोटी का सम्मान होना चाहिए। कि इसके कई कोण हैं। पहला कोण तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी में 2 विचारधारा है, ये स्पष्ट हो रहा है। एक व्यक्ति अत्याचारी प्रकृति का है, दूसरा जो है अत्याचार के पक्ष में नहीं है, ये निरूपित होता है इससे। दूसरे ये निरूपित होता है कि जो घटना करवाई गई है उस घटना का व्यापक प्रभाव हो रहा है, जिससे पार्टियों को डर लग रहा है। तो जो हठधर्मी है उसको भले अभी चिंता नहीं हो रही है, अंदर अंदर चिंता हो रही है, लेकिन जो हठधर्मी नहीं है वो सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत आगे पीछे करके, थोड़ा झुक करके ही सही अपने आप को ठीक कर लिया जाए। जो क्षति पहुंच गई है, पार्टी को चोट पहुंच गई है, उसको बचाया जाए। और तीसरे ये है कि भाई हम कहते हैं कि दिखावे के लिए ही सही, स्वार्थ से ही सही, कम से कम एक व्यक्ति ने बटुकों को बुला करके उनका सम्मान तो किया, बटुकों को ये संदेश तो दिया, जो बटुक डरे हुए थे उनको एक संदेश तो दिया कि चलो कोई मारने वाला है तो कोई पूजने वाला भी है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए जो कुछ किया गया है हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी को डर लग रहा है, इसके लिए कोई मारने वाला है तो कोई सम्मान भी करने वाला है, कोई आपके खिलाफ है तो कोई आपके तरफ से भी सरकार के भीतर बात कर रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी इसमें साफ शब्दों में कहने की कोशिश कर रही है कि डिप्टी सीएम आपके समर्थन में बयान दे रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री आपका अपमान कर रहे हैं और इस सत्ता की ट्रेन में इंजन और बोगियों में टकराव साफ शब्दों में दिखाई दे रहा है। लेकिन उसका एक मतलब और भी निकल सकता है, कहीं ना कहीं सरकार के तरफ से यह मैसेज देने की कोशिश है कि आपके खिलाफ जो कार्रवाई हुई वो अलग बात है, लेकिन सरकार ब्राह्मण जाति के खिलाफ नहीं है और ब्राह्मण का अपमान नहीं कर सकती, और इसीलिए 100 बटुकों का सम्मान है। लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था का उल्लंघन कोई करेगा तो कार्रवाई की जाएगी। ऐसा है कि समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है। ये जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, ये लोग पूरी तरह से राजनीतिक ही सोचते हैं, राजनीतिक ही बोलते हैं, राजनीतिक ही करते हैं। और अपने लोग बिल्कुल राजनीति वाले नहीं, ना तो हम राजनीति की सोचते हैं, ना तो बोलते हैं, ना तो करते हैं। इसलिए इसके बारे में हम क्या बोलें, उनकी आपसी बातचीत है, वो आप लोग आपस में निपट लेंगे। नहीं, लेकिन इस राजनीति में तो सभी घसीटे जा रहे हैं ना। समाजवादी पार्टी भी इस पर सवाल उठा रही है और दूसरी तरफ योगी ये भी कह रहे हैं कि हर कोई व्यक्ति अपने आप को शंकराचार्य नहीं कह सकता। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? क्योंकि एक धार्मिक पीठ को दूसरे धार्मिक पीठ से चुनौती है क्या यह सरकारी बयान? ऐसा है कि जिस समय उन्होंने ये बयान दिया, उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदन से दिया, उन्होंने ये बात कहते हुए एक उदाहरण भी दिया था, उसको भी साथ में ले लें तो बहुत साफ समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहा था कि जैसे मैं मुख्यमंत्री हूँ, हर कोई मुख्यमंत्री थोड़े लिख सकता है, जैसे नेता प्रतिपक्ष हर कोई थोड़े लिख सकता है, ऐसा उदाहरण भी उन्होंने दिया था। तो उसी तरह से जब वो कहते हैं कि हर कोई मुख्यमंत्री नहीं लिख सकता, लेकिन प्रश्न है कि आदित्यनाथ मुख्यमंत्री लिखेगा कि नहीं? लिखेगा ही। हर कोई नेता प्रतिपक्ष अपने को नहीं लिख सकता, लेकिन माता प्रसाद तो लिखेंगे क्योंकि वो हैं चुने गए। उसी तरह से हर कोई शंकराचार्य अपने को नहीं कह सकता, लेकिन जो शंकराचार्य पद पर अभिषिक्त हुआ है विधि विधान के साथ, वो तो लिखेगा। इसलिए उसमें आप इस सिद्धांत को कैसे लगा सकते हो, लागू कर सकते हो? नहीं, लेकिन इसमें तो साफ नजर आता है ना कि सरकार या योगी आदित्यनाथ की सरकार आपको शंकराचार्य मानने को तैयार नहीं है, इसीलिए तो आपको नोटिस दिया गया था। लेकिन दूसरी तरफ अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि सीएम योगी को योगी वो नहीं मानते, उन्हें धर्म विरोधी कह रहे हैं। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या आप मानते हैं कि जिस दल की सरकार में आपके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, क्योंकि समाजवादी पार्टी के समय भी इसी तरीके से आप पर लाठीचार्ज हुआ था और तब आपकी तस्वीरें भी हमने देखी थी, क्या सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए धर्माचार्यों के उत्पीड़न का सवाल समाजवादी पार्टी भी यहां पर खड़ा कर रही है? योगी जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी भी राजनीति कर रही है।
देखिए, राजनीतिक लाभ के लिए अगर वो उत्पीड़न पर सवाल खड़ा करें तो इसमें खराबी क्या है? हर व्यक्ति लाभ के लिए काम करता है, जो राजनीतिज्ञ है वो राजनीतिक लाभ के लिए काम करता है। लेकिन वो जो बात उठा रहा है वो सही है कि गलत, इतना ही तो सोचना है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर वो सही प्रश्न उठा रहे हैं तो केवल राजनीतिक लाभ के लिए उठा रहे हैं, इसके लिए हम उनको गलत गलत कैसे कह सकते हैं? यानी आपको लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी राजनीति करती है तो उसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आप गोरक्षा को लेकर भी लड़ाई खड़ी कर रहे हैं, 40 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं, उस दिशा में क्या क्या आप करने वाले हैं? क्या कोई जवाब आया? क्योंकि 11 मार्च को आप कह रहे हैं कि आप मार्च करेंगे लखनऊ के तरफ, तो ये कहीं बातचीत कुछ हो रही है, इसके क्या मायने निकाले? नहीं, हम लोगों ने कहा था कि 40 दिन जब बीत जाएगा प्रतीक्षा करेंगे, 40 दिन का अनुशीलन करने के बाद हम इनके बारे में ये घोषित करेंगे कि ये असली हिंदू हैं कि नकली हिंदू हैं, क्योंकि इन्होंने ही कहा था, हमने नहीं कहा था। इन्होंने ही कहा था कि हमारे समाज में कुछ कालनेमी आ गए हैं। तो हमने सोचा कि भाई सबसे बड़ा हिंदू जो अपने आप को कह रहा है उसी को कसौटी पे कसा जाए। उस समय यही सबसे बड़े दिखाई दिए, क्योंकि ये शंकराचार्य जी से पूछ रहे थे कि तुम बताओ तुम शंकराचार्य 24 घंटे में कैसे हो। तो हमने सोचा कि इससे बड़ा हिंदू कौन होगा जो शंकराचार्यों से उसका हैसियत पूछ रहा है। तो हमने कहा कि आप ही को कसे लेते हैं। जब कसा तो ये निकल करके आया कि ये तो वेतन भोगी है, सन्यासी योगी नहीं हो सकता है, ये तो मांस का व्यापारी है, ये कैसे सन्यासी, ये कैसे गोरखनाथ जी के मंदिर का महंत हो सकता है। तो इनके हिंदू होने पे हम लोगों को, सन्यासी होने पे, योगी होने पे संदेह हो गया। तब हमने कहा कि 40 दिन का समय है। 40 दिन का समय इसलिए दिया क्योंकि अगर कुछ सुधार करना चाहे तो कर लें, मौका सबको देना चाहिए। तो 40 दिन का मौका दिया गया है, 20 दिन पूरे हो गए, 20 दिन और बचे हैं, प्रतीक्षा कर ली जाएगी। और उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी। अगर ये हिंदू धर्म की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं तो क्या एक हिंदू धर्माचार्य होने के नाते हम इसकी घोषणा नहीं कर सकेंगे? बिल्कुल करना चाहिए हमको, क्योंकि कालनेमी किसी भी समाज में जाए, छद्म रूप धारण करके कोई भी ठग, कोई भी निशाचरी वृत्ति का व्यक्ति संत वेश में अगर किसी समाज में प्रवेश कर जाए तो उसे सावधान रखना और उसके बारे में असलियत पूरे समाज को बता देना किसी भी जिम्मेदार आचार्य का कर्तव्य है, वो हम पूरा करेंगे। तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी, दरअसल एक तरफ योगी आदित्यनाथ सवाल उठा रहे हैं कि आप शंकराचार्य है कि नहीं, आप साबित करिए। दूसरी तरफ शंकराचार्य सवाल खड़े करने की कोशिश करें कि कालनेमी कौन है। लेकिन इस बीच एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से अनिल राजभर, यूपी के मंत्री है, उनका बयान शंकराचार्य मसले पर आया हुआ है और वो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन से कोई चूक नहीं हुई है। आज ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के घर पे 100 बटुकों का सम्मान किया गया और उन्होंने कहा कि जिसने गलती की है उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब अनिल राजभर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार में उन पर केस हुए थे, लेकिन इस वक्त किसी भी तरीके से पुलिस प्रशासन से चूक नहीं हुई है, तो कोई कार्रवाई की कोई गुंजाइश नहीं है। अनिल राजभर का यह बयान है। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, सरकार साफ शब्दों में कह रही है कि कोई प्रशासन से चूक नहीं हुई है और ब्रजेश पाठक वहां पर सम्मान कर रहे हैं 100 बटुकों का। धन्यवाद साहिल जी। और मेरी आवाज आ रही है साहिल जी? जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ, धन्यवाद साहिल जी। तो आज आपके पैनल में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी बैठी है, कांग्रेस पार्टी बैठी हुई है, पूर्व महंत बैठे हुए हैं और वीएचपी के लोग बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी कितनी परेशान है कि इस देश की, इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में पिछले 10 सालों से राज कर रही है, जिसके बारे में बात हो रही है, उसके पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी में एक प्रवक्ता नहीं मिला जो आपके बातों का, सवाल का जवाब दे पाए। इससे समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी कितने बैकफुट में चली गई है। और ये जो धर्म की राजनीति का घिनौना खेल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये आपको क्या लग रहा है? ये बटुकों का सम्मान सिर्फ सम्मान है? भारतीय जनता पार्टी की ये जाति की राजनीति है। इनको समझ में आ गया कि किस प्रकार से ब्राह्मण समाज के ऊपर लगातार जो मुख्यमंत्री अपने तीखे स्वर रखे हुए हैं, जो शंकराचार्य के साथ जो उन्होंने किया है, जो बटुकों की चोटी पकड़ के लाठियों से पीटा है, जो ब्राह्मण समाज नाराज है, तो अपने डिप्टी सीएम जो खुद ब्राह्मण जाति से हैं उनको सामने करके स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं और बटुकों का सम्मान लगा के 15 कैमरों से उसका वीडियो चलवाया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। उत्तर प्रदेश में कोई भी समाज उनके साथ नहीं है। आज ये ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं कराने की स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी की, अभी आपने बोला अनिल राजभर जो है
सरकार का पक्ष ले रहे हैं, डिप्टी सीएम दूसरी तरफ से बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो समाज के साथ खड़ी हुई है, हर समाज के साथ में करती है, चाहे ब्राह्मण समाज का हो चाहे पीडीए का हो। राजनीति करना हमारा धर्म है, हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे समाज को, हिंदू मुसलमान में, अगड़े पिछड़े में, दलित और ब्राह्मणों में, ब्राह्मणों और क्षत्रियों में लड़ा लड़ा के अपने अपना उल्लू सीधा करने का काम कर रही है। ये उत्तर प्रदेश की आशुतोष वर्मा जी, एक चीज तो मैं भी देख रहा हूं पिछले एक महीने से। देखिए, मौनी अमावस्या के दिन इस पूरे मामले की शुरुआत हुई, उसके बाद से अचानक मैं देख रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के पीडीए में जो ए है ना, वो अगड़ों का हो गया है। पी और डी और ए आपकी राजनीति थी अब तक की, लेकिन मौनी अमावस्या के बाद आपके पीडीए के ए में अगड़ा जुड़ गया है। ए का मतलब बदल दिया है आपने। देखिए साहिल जी, अगर आपने पीडीए का मतलब माननीय अखिलेश यादव के मुख से सुना हो, तो वो सभी लोग जो अपमानित हुए हैं, जिनके ऊपर अत्याचार हुए हैं, हम सब उनके साथ में खड़े हुए। और क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए? ए का मतलब बदल गया ना। नहीं, मतलब वो नहीं तो ठीक बदला। है, पहले क्या था? पिछला, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। ये आपकी व्याख्या थी पीडीए की। नहीं, अभी भी है, पिछड़ा, अभी भी है दलित और अगड़ा, यही हो गया है ना? साहिल जोशी जी, पीडीए का असली मतलब जो हमने बनाया पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक है। लेकिन फिर कई समाजों से बात आई, क्या हम नहीं है इस समाज में, हमने तो आपके साथ में गए, तो अखिलेश जी ने उसको और थोड़ा सा बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा जो आधी आबादी है, जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जो अगड़े हैं, जो पीड़ित हैं, ईडब्ल्यूएस में हमने भी वोट किया था साहिल जी। हमको लगातार, हम पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं क्योंकि उनको हक दिलाना हमारा काम है। हम दलितों की लड़ाई लड़ते हैं, हम अल्पसंख्यकों की लड़ते हैं, और हम सीना ठोक के कहते हैं हम लड़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं हुआ कि हम माता प्रसाद पांडे को जो है विधानसभा का अध्यक्ष नहीं बना सकते। ये कभी नहीं हुआ कि इस देश का सबसे बड़ा जनरेशन विश्व पार्क माननीय अखिलेश यादव ने बना दिया हो। हमने कभी इसमें इस सब में जाति और धर्म नहीं देखे। हमारे वहां जो है वो समाजवादी है, वो सोशलिस्ट है, वो इस लोकतंत्र को मानने वाला है। लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि शंकराचार्य विवाद की वजह से बीजेपी डरी हुई है, सरकार डरी हुई है, इसीलिए एक तरफ ब्रजेश पाठक सम्मान कर रहे हैं बटुकों को घर पे बुलाकर, कह रहे हैं कि भाई जो हुआ आपके साथ में गलत हुआ, चोटी का सम्मान करना चाहिए, चोटी का अपमान गलत है, कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ अनिल राजभर कह रहे हैं कि नहीं, कोई पुलिस प्रशासन से चूक नहीं हुई है। ये थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ नजर आता है। जी, न तो मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, न मुझे राजनीति की समझ। राजनीतिक धींगामुस्ती जो करने का काम है राजनेताओं का है। आप जानते हैं अच्छी तरह से, मैं इन सब डिबेट्स में ना पढ़ता हूँ ना मैं आता हूँ। मुझे ये पता होता है कि यही टॉपिक आपका, तो निश्चित रूप से मैं डिबेट में नहीं आता। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जो अभी पीडीए की बात कर रहे थे और जो अपने आप को पाक साफ समझ रहे थे, वो कह रहे हैं कि हम दलितों की बात करते हैं और हम मुसलमानों का पक्ष रखते हैं। ये कौन से मुसलमानों का पक्ष रखते हैं पता है? ये वो उन मुसलमानों का पक्ष रखते हैं जो कि जैसे कानपुर का जो शिबू अली था, वो सचिन बन के हिंदू महिलाओं को नोच रहा था, उन्होंने लफ्ज यादों में फंसा रहा था। नौबस्ता का फतेह खान आर्यन बन करके, आगरा का इकराना रवि बन करके, रांची का रकीबुल जो है रंजीत बन करके, सीकर का इमराना कबीर बन करके, नवी मुंबई का अफजल अजय बन करके, ऐसे तमाम ऐसे जो जिहादियों के पंगे हैं जिनको कि इनकी सरकार में तो कैबिनेट मंत्री भी जिहादी था, आपको पता है सारा। और ये बात कर रहे हैं कि पीड़ितों की, दलितों पर सबसे ज्यादा हमला किसने किया था? इनके तो मुख्यमंत्री ने खुद जाकर के वो जो गेस्ट हाउस कांड किया था, वो किसने किया था? मुझे बताइए जरा। मैं राजनीतिक बात नहीं करता, मैं तो जो साक्षात देखा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ आखिरकार कि अब जो निहत्ते राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी उन्होंने अयोध्या के अंदर, उसमें कितने दलित थे, कितने पीड़ित थे और कितने सवर्ण थे? ये जो देखो, ये जो हिंदू समाज को बांटने काटने छांटने की जो प्रवृत्ति है, मनोवृत्ति है, उसको छोड़ना पड़ेगा इनको। अब पूज्य संतों के ऊपर आघात जो है ना, कौन कट कर रहा है आज की स्थिति करेगा, और न ही हिंदुओं पर आघात स्वीकार। चलिए विनोद बंसल जी, राजनीतिक बात नहीं करते हैं। विनोद बंसल जी, चलिए राजनीतिक बात नहीं करते। नहीं, सुनिए तो मैं आपको राजनीतिक बात नहीं करता हूं ना, मैं आपको सवाल पूछता हूं। आपने अभी सुना शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद जी, उनका हमने अभी इंटरव्यू किया, मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे। चलिए मैं आपसे शुरुआत करता हूं, क्या आपको लगता है कि अवि मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य है कि नहीं है? नंबर 1। नंबर 2, जो शंकराचार्य के साथ और उनके समर्थकों के साथ में, बटुकू के साथ में मौनी अमावस्या के दिन यूपी सरकार की तरफ से किया गया, उसको लेकर आपकी भूमिका क्या है?
जरा ये दोनों चीजें बता दीजिएगा, तो हम समाजवादी पार्टी को भी सवाल पूछ लेंगे। देखिए, दो बातें बड़ी महत्व की हैं इसमें। बटुकों का सम्मान करना, पूज्य संतों का सम्मान करना, ये हमारा सबका धर्म है और करना चाहिए, करते हैं हम, इसीलिए हम आज बोल नहीं रहे। कारण क्या है कि ये संतों की जो आपस की जो बातचीत है ना, वो संत ही समाज तय करता है। पूज्य संतों के बारे में अभी देखो, पूज्य महाराज जी बैठे हुए हैं आपके हनुमानगढ़ी के महंत जो है, वो इस बारे में बताएंगे, लेकिन मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करता। देखिए, हमारा एक सिद्धांत है पूरा। नहीं, लेकिन सुप्रीम वही कोर्ट की पूज्य बात हो शंकराचार्य या जी, हमारे पूज्य आप संतों कह रहे की हैं ना, बात हो, पूज्य संत, हमारे से बड़ों की बात हो, पूज्य हम उसको कमेंट नहीं शंकराचार्य करते। अविमुक्तेश्वरानंद जी को प्रयागराज में वहां के जो कलेक्टर है, वहां का जो प्रशासन है, उन्होंने नोटिस थमा दिया। उनको पूछा कि भाई आप शंकराचार्य है कि नहीं, साबित करिए। तभी से तो विवाद हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो ये तो हिंदू समाज पर कार्रवाई मानते हैं आप, किस पर कार्रवाई मानते हैं? इसमें दिक्कत क्या है? या अविमुक्तेश्वरानंद एक व्यक्ति है, उन पर कार्रवाई मानते हैं आप? नहीं, देखिए, साहिल जी, मैं कहता हूं कि जब पूज्य शंकराचार्य को दिवाली के दिन कांग्रेस ने उठाया था, और आपको याद है, और उस समय ये सारे के सारे राजनीतिक दल एक बिल में घुस गए थे, एक ने नहीं बोला, किसी की चुनी नहीं, वो तो शंकराचार्य थे ना। अब जिन व्यक्ति की बात कर रहे हो उस पर प्रश्न चिन्ह है, तो उसको पहले क्लियर करना पड़ेगा ना। और शासन प्रशासन की और जो सरकार की मर्यादा है, कानून का पालन है, प्रश्न चिन्ह है? प्रत्येक व्यक्ति जरा को करना साफ शब्दों में पड़ेगा, बोलिए कोई भी विनोद हो। बंसल जी, इसमें साफ कोई बात शब्दों में नहीं है। बोलिए, किस व्यक्ति पर प्रश्न चिन्ह है? क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ भी साबित करे कि वो हिंदू है, उनके हिंदू होने पर सवाल उठा रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद जी। तो किस पर प्रश्न चिन्ह है? अविमुक्तेश्वरानंद जी के शंकराचार्य होने पर प्रश्न चिन्ह है? देखिए, किस चीज पर प्रश्न चिन्ह है और किसको साफ करना चाहिए? साहिल जी, मुझे बताइए कि आखिरकार कानून का पालन करना, हम चारों पांचों जो पैनल में बैठे हुए सबका धर्म है कि नहीं है? अगर कानून लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी ने कोई क्वेश्चन किया तो उसका कंप्लायंस करना भी तो हमारा सबका धर्म है ना जी, सबका धर्म है। तो आखिरकार वो कैसे बाहर हो सकते हैं? मेरे जब पूज्य शंकराचार्य को साउथ में दिवाली के दिन उठा दिया, फिर उसके बावजूद भी कोई कुछ नहीं बोला। हमने भी कहा कि भाई चलो ठीक है, कानून का पालन करना है तो ठीक है, अब आपने किया है तो हम उसका पाक साफ होंगे और हम उसके न्याय सम्मत काम करेंगे। तो लेकिन क्या इन्होंने ऐसा किया क्या? मुझे बताइए कि अगर शासन प्रशासन ने कोई प्रश्न पूछा या शासन प्रशासन ने कोई नियम बनाए, तो नियमों का पालन करना सबका काम है कि नहीं, सबका धर्म है कि नहीं? मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा।